नमस्कार दोस्तों, 24 दिसंबर साल 99 की बात है जब इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है और ये फ़्लाइट दिल्ली जा रही है। और आम तौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में करीबन 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस फ़्लाइट में बैठे पैसेंजर और क्रू मेंबर्स जो है इस बात से अनजान है कि उनके लिए जो है अब दिल्ली की दूरी जो है अब बहुत ही दूर होने वाली है। इस फ़्लाइट को जो है 5 लोगों के द्वारा जो है हाईजैक कर लिया जाता है और हाईजैकर्स जो है पैसेंजर को रिहा करने के लिए गवर्नमेंट से $200 मिलियन की रकम की मांग करते हैं और इंडियन सरकार से साथ ही साथ जो है कुछ और बड़ी डिमांड्स भी करते हैं, जैसे कि कुछ आतंकवादियों को जो है जेल से रिलीज़ करना। अगले 7 दिन तक जो है पूरे देश में दिल थामकर इस हंगामे को जो है न्यूज़ टेलीविज़न पर होते हुए जो लोग देख रहे थे। एक ऐसी हाईजैकिंग जो कि इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्लेन हाईजैकिंग और आखिरी प्लेन हाईजैकिंग थी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। फॉर्चुनेटली इसके बाद से जो है आज तक कोई भी प्लेन हाईजैक नहीं हुआ है इंडिया में। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, all of us, with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. फ़्लाइट में काठमांडू से टेक ऑफ होने के कुछ ही देर बाद जो है फ़्लाइट में पैसेंजर को जो है खाना सर्व किया जाता है और जब पैसेंजर अपना लंच कर रहे थे तभी अचानक से 4 मास्क पहने लोग जो है खड़े होते हैं और लोगों का जो है खाना छीनना शुरू कर देते हैं और अनाउंस करते हैं कि फ़्लाइट में अब इस फ़्लाइट को जो है हाईजैक किया जा चुका है। बड़ी जल्दी कैप्टन के केबिन में घुस जाते हैं और घुसने के बाद जो है कैप्टन देवीशरण को जो है गन पॉइंट पर रखकर जो है उन्हें इंसिडेंट दी जाती है कि वे वेस्ट की दिशा में जो है उड़ते रहो। हाईजैकर्स जो है इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, तो ये प्लेन दिल्ली से आगे निकल जाती है पाकिस्तान की ओर। बेसिकली जो है लाहौर के एयरपोर्ट की ट्रैफिक कंट्रोल वाले जो थे वो पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले जो थे उन्हें इस प्लेन को जो है स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि हम जो है इस प्लेन को लैंड नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ इंडिया के एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल को जो है इस हाईजैकिंग के बारे में पता चलती है करीबन 4:40 पर। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा इसके बारे में खबर पता चलती है करीबन जो है 1 घंटे बाद जो है इन्हें पता चलता है करीबन 5:20 पर और 6 बजे इंडिया की एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल फ़्लाइट IC814 के साथ जो है कनेक्ट करने की कोशिश करती है। कैप्टन देवीशरण बात करते हैं कि फ़्लाइट में अब जो है बहुत ही कम फ्यूल बचा हुआ है और लाहौर में जो है इन्हें लैंड करने से मना कर दिया है। कैप्टन कहते हैं कि इंडिया के ट्रैफिक कंट्रोल वालों से कि सिर्फ प्लेन को जो है पाकिस्तान वालों से कहो, रिक्वेस्ट करो कि हमें जो है परमिशन दें लैंड करने की, क्योंकि हाईजैकर्स को यहाँ पर जो है फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। धमकियाँ दी जा रही है कि वे पैसेंजर को जो है मारना शुरू कर देंगे अगर हम पाकिस्तान में लैंड नहीं करने दिया। शाम के ठीक करीबन 6:30 बजे इंडिया के कमिश्नर पाकिस्तान में जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि इंडिया के प्लेन को जो है पाकिस्तान में लैंड करने दी जाए। परमिशन जो है अभी भी नहीं दी जाती है। इसी बीच प्लेन में बैठे देवीशरण जो है जाकिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में अब बहुत ही कम फ्यूल बचा हुआ है और हम यहाँ पर जो है इंतज़ार नहीं कर सकते हैं उनकी परमिशन का। हमें कहीं पर भी जो है लैंड करना पड़ेगा प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। और किडनैपर्स को जो है कन्विंस करने में जो है ये सक्सेसफुल रहते हैं और लाहौर में हाईजैकर्स जो है मान जाते हैं कि ठीक है चलो हम अमृतसर में जो है प्लेन को लैंड करने देंगे रिफ्यूलिंग के लिए। 4:44 PM फ़्लाइट अमृतसर की ओर जो है डिले करने लगती है
और यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन थी दोस्तों जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया था और इंडिया में ही उस प्लेन का जो है लैंड हो जाना, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट के पास और एक अथॉरिटीज़ के पास जो ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन को जो इंडिया के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज और इंडिया के गार्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदे होने वाली थी। बड़ी आसानी से सिचुएशन को जो है ये लोग कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि प्लेन अब जो है इंडिया में ही लैंड होने जा रहा था। लेकिन आगे जो होता है वो बिल्कुल बहुत ही ऐतिहासिक बवंडर है दोस्तों। सुब्रमण्यम स्वामी जी इस इंसिडेंट को जो है डिस्क्राइब करते हैं कि ए एज द कैपुसिनेशन टू टेररिस्ट इन योर जो है मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसी क्या गलती कर बैठती है इंडियन अथॉरिटीज़? गलतियाँ एक नहीं, गलतियाँ कई होती हैं। 7:01 PM अमृतसर एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट करी जाती है कि फ्यूल को जो है जल्दी से जल्दी जो है रिफ्यूल कर दी जाए। और कमाल की बात तो यहाँ पंजाब के डायरेक्टर जनरल सर्वजीत सिंह को इस हाईजैकिंग के बारे में पता चलता है करीबन 1 घंटे पहले। यही करीबन 6 बजे ही उन्हें इस हाईजैकिंग के बारे में पता चलता है, और बाकी ऑफिशियल के थ्रू नहीं बल्कि न्यूज़ के ज़रिए। अमेजिंग आप कर सकते हो कि इतना कम्युनिकेशन फेलियर यहाँ पे था कि इतने इम्पोर्टेंट आदमी को इसके बारे में पता चलता है ऑफिशियल के थ्रू नहीं बल्कि न्यूज़ के ज़रिए और टीवी के ज़रिए। और हाईजैकर्स बाद में एक क्राइसिस मजिस्ट्रेट ग्रुप बनाते हैं जिसका प्रॉपर होता है कि प्लेन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिले करो। ऐसा करने से जो है कमांडो को एक ज़्यादा टाइम मिल पाएगा एक स्ट्रेटजी डेवलप करने का और कुछ ग्राउंड पर जो है ऑपरेशन को बेटर करने का। लेकिन प्लेन में बैठे हाईजैकर्स को पुलिस की ऑफिशियल से जो है कम्युनिकेट करने से जो है मना कर देते हैं। वो सिर्फ जो है दिल्ली में बैठे ऑफिशियल के साथ ही जो है कम्युनिकेट करना चाहते थे, और इस कम्युनिकेशन का जो है कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। कैप्टन देवीशरण फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लेन को जो है रिफ्यूल जल्दी से जल्दी जो है कर दी जाए। अगर रिफ्यूलिंग नहीं किया जाएगा तो वो जो है यहाँ पर हाईजैकर्स धमकियाँ दी जा रही है उनके द्वारा कि इन पैसेंजर को जो है मारना शुरू कर देंगे। 5 मिनट 10 मिनट कोई रिफ्यूलिंग नहीं की जाती है, और एक्चुअली में जो है बाद में एक आदमी पर जो है वो लोग हमला कर देते हैं जिसका नाम था सतनाम सिंह। चाकू से उन्हें काफ़ी चोट पहुंचती है और गर्दन पर फिर से जो है देवीशरण कैप्टन कहते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर से जल्दी जो है रिफ्यूलिंग कर दी जाए। इसी बीच जो है 40 मिनट गुजर जाती है। 7:45 PM इस क्राइसिस मेजरमेंट ग्रुप प्लान बनाता है कि और पंजाब के पुलिस को जो है ऑर्डर देती है कि ये सोचते हैं कि क्यों ना जब हम रिफ्यूलिंग कर रहे होते हैं तो इस प्लेन में जो है उस फ्यूल टैंकर में हम पंजाब के कुछ ऑफिसर को जो है छुपा कर ले जाएंगे और चुपके से वो जाकर जो है प्लेन का टायर जो है पंक्चर कर देंगे। टायर पंक्चर करने से फिर जो है प्लेन दोबारा हवा में नहीं उड़ पाएगा। ये एक अच्छा आइडिया था, लेकिन इस प्लेन को जो है ATC के पास जो एक और प्लेन मौजूद होता है। क्यों ना हम प्लेन के सामने जो है एक टैंकर खड़ा कर देते हैं और उसका रास्ता जो है रोकने के लिए। और जब रिफ्यूल टैंकर चलाना शुरू करता है एक ड्राइवर प्लेन की तरफ, लेकिन रिफ्यूलिंग टैंकर का जो ड्राइवर था वो गाड़ी को जो है बहुत ही तेज़ चला रहा था, और ATC वालों को लगा अगर हम इतनी तेज़ी से इस गाड़ी को चला के ले जाएंगे कहीं हाईजैकर्स को जो है हम पर शक होने लगेगा। तो वो क्या करते हैं कि ट्रक को ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई तू गाड़ी को जो है थोड़ा धीरे धीरे चला। और ट्रक का ड्राइवर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के बाद जो है अचानक से जो है फ्यूल टैंकर को जो है रोक देता है। और टैंकर को जो है रोकने के बाद जो कैप्टन के पास जो टेररिस्ट जो बैठे थे हाईजैकर्स, वो इस चीज़ को होते हुए जो अपनी आंखों से देख लेते हैं, और देखने के बाद कहते हैं कि ये भाई ये क्या हो रहा है। पहले तो गाड़ी हमारी तरफ बहुत ही तेज़ से आ रही थी और फिर अचानक से ये गाड़ी क्यों रुक गई। यहाँ तो जो है कुछ तो मसला है, यहाँ पे कुछ तो खेल खेलने की कोशिश करी जा रही है। और हाईजैकर्स को जो है
प्रोटेक्ट हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि बहुत हुआ, अब रिफ्यूलिंग, वापस हवा में जो है प्लेन को ले जाओ बिना रिफ्यूलिंग। कैप्टन देवी शरण तुरंत जो है उनको जो प्रेशराइज दिया जाता है कि दोबारा जो है हवा में उड़ाया जाए, जो रिफ्यूलिंग जो है अभी भी उस प्लेन में नहीं की होती है। और इग्नोर करो, टक्कर मारो, जो करना है करो, और प्लेन को जो है दोबारा से हवा में फिर क्या करते हैं कि वो तैयार करते हैं इस प्लेन को रनवे में उड़ाने के लिए। और उस वक्त भी जो है वो अचानक से रिफ्यूलिंग टैंकर जो कि उसके सामने खड़ी थी वो आगे आ जाती है। ऑलमोस्ट जो है इसमें एक्सीडेंट हो ही जाता है, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन वो बाल बच जाता है। और हवा में जब चला जाता है प्लेन तो ये होता है कि एग्जैक्ट 7:50 PM वही समय था जिस टाइम पर जो है SSG के कमांडो जो है एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ऑपरेशन पूरी तरह से जो है बैंकरप्ट हो जाता है। SSG के पास जो है कोई मौका ही नहीं मिल पाता है उन लोगों को जो है इस ऑपरेशन को लेने का। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि प्लेन में जो है अभी भी जो है रिफ्यूल नहीं डला हुआ था। टेक ऑफ होने के कुछ बाद देवी शरण को जो है ATC को जो है मैसेज करते हैं हम सब जो मरने वाले हैं, और लाहौर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। और फ्लाइट एक बार फिर से जो है हवा में उड़ चुका था। एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर जो है ट्रैफिक कंट्रोल वालों को जो है परमिशन उन लोगों को जो है नहीं देते हैं। और हम क्या करते हैं कि इस फ़्लाइट को जो है पाकिस्तान में अब लैंड नहीं करने देंगे। हाईजैकर्स के पास जो एक और प्रोजेक्ट हो जाता है कि ज़बरदस्ती लैंड कराए। लाहौर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले, पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले जो थे वो अचानक सारी लाइट्स को जो है बंद कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हो, जो भी नेगोशियल एंड लाहौर के मौजूद थे एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले, वो एयरपोर्ट पर जो सारी लाइट को ऑफ कर देते ताकि जो लैंड करना भी चाहे तो बहुत ही दिक्कत हो, बहुत ही मुश्किल हो और बिना लाइट के जो है काश लैंड ना कर पाए। लेकिन कैप्टन के ऊपर से जो इतना प्रेशराइज ज़्यादा होता है कि हाईजैकर्स की तरफ से कि वो जो कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है, यहाँ पे रनवे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हम प्लेन को जो है क्रैश लैंडिंग कराएंगे, कहीं भी कराओ लेकिन कराओ। फॉर्चुनेटली धीरे धीरे जो है वो नीचे आते हैं और अचानक से जो रियलाइज़ करते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा हाईवे है और इसके ऊपर जो है हम लोग क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं। ये देखने के बाद जो है एक फ़ाइनल रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले से कि हम एक हाईवे पर है, प्लीज़ हमें जो है क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं, हमें बचा लो। अगले हम आपको एयरपोर्ट पर भी जो है लैंड नहीं करने दे। फाइनली एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले लाहौर में जो है एयरपोर्ट का जो है एग्री कर जाते हैं कि और ये प्लेन को जो है लाहौर में हम लैंड करा देंगे। 8:60 पर इंडिया की तरफ से जो है एक पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले को बोला जाता है कि प्लीज़ इस प्लेन को जो है दोबारा से हवा में उड़ने मत देना। इंडिया का प्लान था कि इस्लामाबाद में बैठे इंडिया के कमिश्नर जी के पाठक साथी को भी जो भेजा जाएगा, उसके साथ ही जो है निगोशिएट करने के लिए। पाकिस्तान के इस एक्सपोर्ट पर भी जो है लाइब्रेरी इस विमान को पाकिस्तान के इस एयरपोर्ट पर फाइनली इस विमान को जो है रिफ्यूल कर दिया जाता है और प्लेन को दोबारा से टेक ऑफ होने से रोकने के लिए जो है लाइट स्विच को ऑफ कर दी जाती है और इस फ्लाइट को जो है कमांडो चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक्चुअली में हाईजैकर्स के साथ जो है निगोशिएट करने की भी जो है कोशिश करी जाती है पाकिस्तानी फोर्स के द्वारा कि वो कहते हैं कि औरत और बच्चों को जो है रिलीज कर दो, लेकिन ये नेगोशिएट भी जो है फेल हो जाता है और इस बात से काफ़ी लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है उनकी नेगोशिएट का, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा है। और अभी तक एक आदमी के ऊपर जो अटैक कर दिया जाता है जिसका नाम होता है रूपिन कटियाल, 25 साल के गुड़गांव के आदमी जो कि अपने वाइफ के साथ हनीमून से लौट रहे थे। One passenger, Rupin Katyal, returning from his honeymoon, was brutally stabbed to. रूपिन का देहांत भी हो जाता है। पाकिस्तान का यहाँ पर काम था इंडिया के कमिश्नर को जो है हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करना कि वो यहाँ जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ सके नेगोशिएट के लिए।
लेकिन 3 घंटे लेट उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाता है। पैसेंजर जो कि दुबई से लौट कर आए थे और उनकी मदद जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। उन पैसेंजर से काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें पता चलती है इस हाईजैकर प्लेन के बारे में कि प्लेन के अंदर आदमियों और औरत और बच्चों को जो है सेग्रेट करके रखा गया था। सब पर जो एक ब्लैक कलर का जो है फोल्ड लगा के रखा रहा था। सबकी आंखों पर एक पट्टी लगी हुई थी जिसके कि वो किसी भी चीज़ को ना देख सके। कुछ औरतों ने ये ब्लेम लगा दिया कि हाईजैकर्स एक्चुअली में जो है डिसिप्लिन बिहेव कर रहे थे उनके साथ और बच्चों को लेकर काफ़ी जो है ऑफिशियल थ्रू उनके द्वारा कि 5 हाईजैकर्स ने जो है अपने अलग अलग नाम ले रखे थे। सबसे बड़ा उनका लीडर जो कि अपने आप को चीफ करके पुकार रहा था और उसके अलावा जो 4 लोग थे वो एक गवर्नर, डॉक्टर और भोला, इनके ये जो फर्जी नाम थे जो कि इस्तेमाल ये कर रहे थे हाईजैकिंग के लिए। इनके असली नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। इनके असली नाम जो कि थे अकबर, शाहिद, सनी, मोहम्मद, काजी, जगदूर, मिस्त्री, ये इनके हाईजैकर्स के जो है अपने नाम थे जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानी के थे। और दोस्तों एक सही बात है, हाईजैकर्स गवर्नर और मिस्त्री लोगों का जो है दिल जीत लिए थे फ्लाइट पर गाना गाकर, जोक सुनाकर और उनके साथ जो है बातचीत करके। काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि कुछ हाईजैकर्स जो है इस तरह का बिहेव भी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से जो है एक ऐसी भी कहानियाँ आ रही थी कि खाना नहीं दिया जा रहा था खाने के लिए। और एक औरत ने बताया कि जब उसका बच्चा रो रहा था भूख के मारे तो एक हाईजैकर्स जो कि वो कहता है कि इस बच्चे को दूर लेके जाओ और चुप कराओ। एक दिन बीत जाता है जो कि पैसेंजर अभी भी जो है प्लेन के अंदर मौजूद थे। उनके लिए हालत जो है बद से बदतर हो चुकी थी। खाने पीने की सख्त कमियां हो रखी थी और टॉयलेट की हालत तो बहुत ही बुरी हो रखी थी। प्लेन दोबारा से टेक ऑफ करता है और इस प्लेन को जो है टेक ऑफ करने के बाद अफ़गानिस्तान की ओर 26 दिसंबर की सुबह 8 AM प्लेन को लैंड करता है कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। लैंड करने के बाद मौजूदा तालिबानी के जो अथॉरिटीज ऑफिसर जो थे वो मेडिसिन रेकमेंड करते हैं हाईजैकर्स और इंडिया के बीच बानियों का राज जो है चल रहा था। लेकिन तालिबान की जो सरकार को नेगोशिएट भी जो करना था तो इंडिया अपने इस्लामाबाद के एक कमिश्नर को जो है ऑफिशियल को कांधार भेजता है नेगोशिएट के लिए। अगले 6 दिन तक प्लेन में बैठे लोग यहीं पर रह रहे थे। 6 दिन तक इनका सब कुछ ख़त्म हो रहा था। 6 दिन तक वो बंद वहीं पे थे तो कोई अंदाज़ा नहीं निकल रहा था आगे की क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या है और क्या वो यहाँ मारे जाएंगे। तालिबान का यहाँ पर असली चेहरा हम लोगों के सामने आ जाता है और इंडिया गवर्नमेंट को जो है क्या इस प्लेन को चारों तरफ से जो है घेर लिया जाता है। तालिबान के लोग जिन्होंने हथियार पकड़ रखे थे, तालिबान का कहना था कि ये अगेंस्ट रख रहे हैं और उनके कोई भी जो है हाईजैक यहाँ पे दबाव ना डाल सके, इसीलिए हमने जो सिक्योरिटी के लिए जो है चारों तरफ से जो है लोग लगा रखे। लेकिन इंडिया को यहाँ पे शक होने लगता है कि ये जो है यहाँ पे कुछ मसला चल रहा है और अपने तरीके से इंडिया जो है ऑपरेशन ना कर पाए। हाईजैकर्स की आगे जो है अजीत डोभाल जो कि उस वक्त के एक स्पेशल टीम का जो है हिस्सा हुआ करते थे, वो कांधार भेजा कि जो है कोई भी रिजल्ट निकल जाता है बाद में चल के कि वो क्यों वहाँ पे आए हैं और एक्टिव SIS का रिपोर्ट आ जाता था कि रिजल्ट आ जाता था कि उन्हें जो है एक्साइटेड मिल रहा है इनका था कि अगर SIS वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता तो इंडिया इस थ्रू को जो है नहीं रिजॉल्व कर पाता। साल 19 ये वही साल है जब कारगिल का युद्ध भी जो है शुरू हुआ था। उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश भी करी थी कि पाकिस्तान के साथ जो है सक्सेसफुली रिलेशन बनाने की, लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर जो है कुछ और ही इरादा था। हाईजैकर्स एक बड़ा सेमेट्री यूज़ करते हैं प्राइवेट काफ़ी चीज़ें जो है आज तक समझ में नहीं हम लोगों की कि उस समय पर क्या क्या हो रहा था। इसके अलावा और बारे में जानते हैं आज के दिन तक। काठमांडू की एयरपोर्ट पर
सिक्योरिटी के बीच में हुआ। बोला जाता था कि ये दाऊद इब्राहिम के नेपाल से नेटवर्क को भी जो यूज किया गया था। इंडिया अथॉरिटीज़ की जो है मिसस्टैंडिंग को लेकर भी जो है एक थोड़ी बात बताई जाती है कि जिसके आगे जो है वीडियो में बात। टाइमलाइन पे मैं वापस आता हूँ। कांधार में हाईजैकर्स अपनी डिमांड्स बताते हैं कि $200 मिलियन उन्हें दी जाएंगी और साथ ही साथ जो है 36 कैदियों को भी जो है रिलीज़ करना होगा। इसके अलावा तब से लेके आज तक किसी भी कंट्री में जो है कोई भी प्लेन हाईजैकिंग नहीं हुई है, क्योंकि अभी के टाइम पे किसी भी प्लेन को हाईजैक करना जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी का टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो चुका है कि किसी भी प्लेन को हाईजैक करना किसी की भी बस की बात नहीं है। अगर इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।